Hello class 9th, welcome to our public online classes English. Today we are going to read a poem Rain on the Roof, a poem by Coed Skinny. Coed Skinny USA से belong करते थे and along with being a poet he was a journalist and a politician also. So poem के अंदर poet ने describe किया है कि एक बार जब वो अपने हॉस्टल की डोमेट्री के अंदर बैठे हुए थे एंड इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, तो उस बारिश को देख के उनके दिमाग में जो भी उनके इमेजिनेशंस थी और जिन भी ड्रीमी फैंसीज़ में वो खो गए थे, उन सभी के बारे में पोइट ने यहाँ बताया गया है कि उस बारिश को देख के पोइट ने क्या फ़ील किया। उस सिचुएशन में जो पोइट का माइंड था वो बहुत ही थॉटफुल हो गया और उनकी जो पुरानी यादें थी वो सभी उनके दिमाग में आने लगी थी। क्या क्या उन्होंने फ़ील किया, क्या उन्हें याद आया, ये सब उन्होंने इस पोएम के अंदर बताया है। सो व्हाट्स देयर इन द बॉक्स, लेट्स रीड आउट। When the sky is covered with dark clouds, जब जो स्काई है, जो आसमान है, कवर्ड विथ घिरा होता है विद डार्क क्लाउड्स, काले गहरे बादलों से घिरा हुआ होता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश होना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने कभी सुना है? हैव यू एवर लिसन टू द पैटर, पैटर मीन्स यहाँ फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन है। जो पैटर है फॉलिंग साउंड है, मतलब बारिश के गिरने की जो आवाज़ आती है उसके लिए यहाँ पैटर वर्ड रेफ़र किया गया है। ऑफ सॉफ्ट रेन, जब धीमी धीमी बारिश होती है ऑन द रूफ, छत पे, तो क्या आपने उस आवाज़ को कभी सुना है? व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, कि आपके जो दिमाग में क्या जो आपके थॉट्स आते हैं, फ्लैश्ड मीन्स क्या विचार आपके दिमाग में उभर के आते हैं उस टाइम। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जैसे कि आप इस आवाज़ को सुनते हो, जो मेलोडी है नेचर का, जो या जो प्राकृतिक संगीत है, बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है उसको यहाँ मेलोडी ऑफ नेचर बोला गया है। उसको अगर आप सुनते हो तो कौन से थॉट्स आपके माइंड में फ्लैश होते हैं उस टाइम? रीड द पोएम टू फाइंड आउट, इस पोएम को रीड कीजिए टू फाइंड आउट, ये जानने के लिए व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, कि उस बारिश की आवाज़ को सुनते हुए पोएट ने क्या उस टाइम इमेजिन किया, क्या उसकी जो ड्रीमी फैंसीज थी वो क्या क्या थी, ये जानने के लिए आप पोएम को रीड आउट कीजिए। सो लेट्स रीड आउट द पोएम। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Means when the humid shadows hover, humid shadows means जो फुल ऑफ मॉइस्चर। सबसे पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। ह्यूमिड मीन्स फुल ऑफ मॉइस्चर, जो वेट क्लाउड्स हैं। शेडोज़ मीन्स क्लाउड्स के लिए रेफ़र हुआ है। होवर मीन्स जो ऊपर मंडराते रहते हैं। ओवरऑल दी स्टारी, स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, जो स्काई है वो क्या है, एकदम लिटअप है, स्टार्स एकदम जगमगाया हुआ है एकदम तारों से। स्पेयर्स मीन्स स्काई, एंड द मेलनकली, मेलनकली मीन्स सैड, उदास। डार्कनेस यहाँ नाइट के लिए रेफ़र हुआ है। जेंटली वीप्स, धीमे से वो क्या करती है, वीप मीन्स टू क्राई, रोती है वो। इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदों के रूप में उसके जो आंसू है यहाँ रेनी टीयर्स बताए गए हैं। व्हाट अ ब्लिस, व्हाट अ ग्रेट जॉय मीन्स आनंददायक ये एक सिचुएशन है। टू प्रेस द पिलो, प्रेस द पिलो यहाँ यूज़ हुआ है। प्रेस द पिलो मीन्स टू लाई इन द बेड, जब हम बिस्तर पे हम जब लेटे होते हैं, जब हम बिस्तर में जब हम आराम से लेटे होते हैं तो उस चीज़ को यहाँ बताया गया है। टू प्रेस द पिलो मीन्स लाइंग इन द बेड ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ एक कॉटेज मीन्स जो स्मॉल रूम होता है, एक छोटा सा चैम्बर बेड, यहाँ जो स्लीपिंग रूम है पोएट का, जो हॉस्टल की जो डॉमेट्री है वहाँ उसका जो स्लीपिंग रूम है उसको बोला गया है चैम्बर बेड। एंड लाई लिसनिंग, लेटे हुए जब हम सुनते हैं, टू द पैटर, पैटर मीन्स पहले भी बताया था, फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन, जो बारिश के गिरने की जो आवाज़ होती है उसको बोला गया है। उसके बाद में ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड,
ओवरहेड मीन्स हमारे जो सिर के ऊपर हमें जो एकदम महसूस हो रही है, छत पे गिरी हुई जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है, उसको यहाँ बोला गया है। सो आइए फर्स्ट जो स्टेंजा है उसको हम पढ़ते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब जो नमी से भरे हुए जो बादल हैं, मतलब जो पानी से जो भरे बादल हैं, जब वो आकाश में एकदम मंडराते हैं, काले गहरे बादल। ओवरऑल द स्टारी स्पेयर, स्टारी मीन्स जो स्काई है, स्पेयर मीन्स स्काई, जो आकाश है वो एकदम लिटअप है, फुल स्टार से एकदम जगमगाया हुआ है, एकदम तारों से। एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली यहाँ किसके लिए रेफर हुआ है? डार्कनेस मीन्स डार्कनेस, यहाँ जो इवनिंग है, जो नाइट है, उसके लिए यहाँ रेफर हुआ है। सो डार्कनेस को यहाँ मेलनकली बताया गया है। एक्चुअली मेलनकली ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स जो मेलनकली मीन्स सैड, उदास जो होता है उसके लिए है मेलनकली। सो मेलनकली एक एडजेक्टिव है, वो एक लिविंग थिंग के लिए आगे आ सकता है। तो जो डार्कनेस है, जो शाम है, जिस नाइट के लिए मेलनकली यूज़ हुआ है एडजेक्टिव, वो क्या है? एक लिविंग थिंग नहीं है। सो इसलिए यहाँ यहाँ एक पर्सोनीफाई किया गया है, डार्कनेस को यहाँ पर्सोनीफाई किया गया है, क्योंकि लिविंग थिंग के आगे जब एडजेक्टिव यूज़ होता है और वो यहाँ लिविंग थिंग के आगे यूज़ नहीं होके डार्कनेस के आगे यूज़ हो रहा है। सो यहाँ ये पर्सोनिफिकेशन आ जाता है यहाँ पे। इन द थर्ड लाइन, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो डार्कनेस है, जो नाइट है, वो किस तरह रो रही है? इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदों के रूप में उसके जो आंसू हैं वो गिर रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, अभी जो पोएट है उसको क्या है? तो व्हाट अ ब्लिस मीन्स व्हाट अ ग्रेट जॉय इन लाइंग इन द बेड, जब हम बिस्तर में सोए हुए रहते हैं, टू प्रेस द पिलो, तकिए को दबाकर जब हम सोते रहते हैं, तो उसमें हमें इस सिचुएशन में जब बाहर बारिश हो रही होती है तो हमें कितना आनंद आता है, इसको पोएट ने बताया है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, उनका जो स्मॉल रूम है, उनका जो स्लीपिंग रूम है, जब वहाँ वो बिस्तर में लेटे लेटे बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनते हुए उनको बहुत ही आनंद आ रहा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लेटे हुए वो क्या सुन रहे हैं? टू द पैटर मीन्स जो बारिश की बूंदों की जो गिरने की आवाज़ है वो यहाँ सुन रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो बारिश की बूंदों की जो बारिश की बूंदें धीमे धीमे गिर रही है, उस आवाज़ को वो सुन रहे हैं। पैटर यहाँ साउंड का जो एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है पोएम के अंदर, उसको डालने के लिए यहाँ ये यूज़ हुआ है पैटर। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ओनोमेटोपिया, मीन्स जो वर्ड का जो एक लिटरेरी डिवाइस है, जिस तरह जो साउंड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक अलग से अगर वर्ड पोएम में यूज़ होता है, तो उसके लिए जो लिटरेरी डिवाइस होता है वो आता है ओनोमेटोपिया, मीन्स जो पैटर है यहाँ उसके लिए आएगा ओनोमेटोपिया। यहाँ इस फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ हुआ है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यहाँ जो बारिश के धीमे गिरने की जो आवाज़ है उसके लिए आया है। सो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि किस तरह जब बादल आकाश में घिर जाते हैं उसके बाद में, और जब तारों से जब जो आकाश जगमगाया हुआ है उस रात में जब बारिश होती है, तो वो जो नाइट है वो उन बारिश की बूंदों के रूप में वो क्या करती है? वो रोती है। एंड और उस सिचुएशन में जो पोएट है उसको किस में आनंद आ रहा है? इन लाइंग इन हिज बेड एंड प्रेसिंग द पिलो, जो कवि है वो अपने बिस्तर में लेटा रहता है, तकिए को दबा के वो सोता रहता है, और इसमें उसको बहुत ही आनंद आता है और बारिश की बूंदों की आवाज़ को वो सुनता रहता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy beings start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Means second stanza में सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। टिंकल मीन्स यहाँ एक रिंगिंग साउंड है उसके लिए आया है। शिंगल्स मीन्स जो रेक्टेंगुलर जो वुडन टाइल्स होती है, मीन्स रेक्टेंगुलर मीन्स जो आयताकार
जो वुडन टाइल्स, जो लकड़ी की जो टाइल्स होती है जो छत पे लगी हुई होती है, जैसे हमने पिक्चर्स में देखा होगा, जो छत की जो डिज़ाइन होती है वो इस तरह से कुछ बनी हुई होती है। तो जो लकड़ी की जो ताकतें हैं उन पे जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, उन पे क्या है, एवरी टिंकल, जो प्रत्येक जो साउंड आ रहा है, हैज़ एन इको। इको मीन्स जो साउंड का जब साउंड रिपीट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इको मीन्स प्रतिध्वनि जो आती है इन द हार्ट, उसके दिल में, इन पोएट्स हार्ट, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी फैंसीज मीन्स हियर पोएट्स इमेजिनेशंस इनटू बिजी बीइंग, जब वो व्यस्त रहता है पोएट, उसके लिए आया है। 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मीन्स जब उसकी मेमोरीज़ होती है वो उसके माइंड में आ जाती है, जब उसकी यादें उसके दिमाग में फिर से आती है, उसके लिए आता है रिकलेक्शंस, मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करता है वो। वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वेव मीन्स बुनना, एयर थ्रेड जो मीन्स जो मौसम के कारण, जो बारिश का मौसम है उसके कारण जो इमेजिनेशन के जो धागे हैं उसके, थ्रेड्स मीन्स धागे, इनटू वूफ। वूफ होता है एक उपकरण होता है, एपरेटस होता है एक ऐसा जिसमें जब लूम में जब हम फैब्रिक बनाते हैं कुछ भी, तो जब वो धागे हम बुनते हैं उसके लिए आता है इनटू वूफ। वूफ में एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर मीन्स अगेन फॉलिंग साउंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब छत पे मैं उस जो पैटर साउंड है, बारिश के गिरने की आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ तब क्या महसूस करता है, एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स मीन्स जो शिंगल्स हैं, जो टाइल्स हैं, जो लकड़ी के जो ताकतें हैं, उन पे जब वो प्रत्येक जो आवाज़ जो गिरती है, जो रेन ड्रॉपलेट्स के जो साउंड है, वो जब उनकी जो टिंकल है, उनकी प्रत्येक आवाज़ उसके हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसकी पोएट के हार्ट में उसकी एक इको, एक गूंजती है वो, प्रत्येक जो बारिश की बूंद की एक आवाज़ जो ताकते पर गिर रही है वो उसके दिल में गूंजती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों की संख्या में उसकी जो इमेजिनेशन है, हज़ारों कल्पनाओं में वो खो जाता है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। यहाँ बताया गया है इन द लाइन 4 कि जब ऐसे तो वो पोइट है वो बहुत ही बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, बट नाउ ही इज़ लॉस्ट इन द मेमोरीज़। बिजी बीइंग स्टार्ट मीन्स यहाँ ऐसे तो पोइट बहुत व्यस्त रहता है लेकिन अब वो कल्पनाओं में खो गया है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों पुरानी यादें उसके दिमाग में आती हैं। वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और उस यादों का ताना बाना उसके मन में वो बुनने लगता है अपनी कल्पनाओं के थ्रू। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे जैसे मैं उस बारिश की बूंदों की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ, जैसे कि वो बारिश की बूंदें छत पे गिर रही हैं, उस आवाज़ को जैसे जैसे मैं सुनता हूँ मेरी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो रही है और मेरे दिमाग में सब पुरानी यादें आ रही हैं। आफ्टर दैट इन द थर्ड स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अभी जो मेमोरी उसके दिमाग में जो यादें ताज़ा हुई है वो किसकी हुई है, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ जो लास्ट स्टेंजा है वो उनकी मदर को डिवोटेड है। एंड नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि अभी जो याद आ रही है, किसकी मेमोरीज़ उनकी रिकलेक्ट कर रहे हैं जो पोइट है वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं यहाँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। एज शी यूज्ड इन years agone, एगोन मीन्स पास्ट, मतलब वो गुज़र चुके हैं। शी इज़ नो मोर नाउ, कि वो जब थी तो वो क्या करती थी बहुत समय पहले। टू रिगार्ड मीन्स जब किसी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। टू स्टेयर एट समवन, किसी चीज़ को हम ऐसे देखते हैं एकदम ऑब्ज़र्व करके एक बार। द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स जो मदर की जो लविंग वन है, मीन्स जो उनकी संतानें हैं, जो उनके चाइल्ड है मदर के, मीन्स जो पोइट है। ड्रीमर्स मीन्स यहाँ में भी हो सकता है जो पोइट के जो सिबलिंग्स है, जो उनके छोटे भाई बहन या कोई भी हो सकता है, उनके लिए यहाँ ड्रीमर्स आया है। बिकॉज अगर पोइट के लिए आया होता तो यहाँ सिर्फ ड्रीमर होता।
बट ये ड्रीमर्स है तो यहाँ ये उनके सिबलिंग्स के लिए रेफ़र हुआ है। डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स जो उनके भाई बहन है जब वो लेटे हुए रहते थे। एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। लेफ्ट देम मीन्स टिल द डॉन। डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, यानी जब जल्दी सुबह उषा काल में वो उनको सुबह तक वो उनको ऐसे परेशान नहीं करती थी, उनको सोने देती थी आराम से। वो जो ड्रीमर से मीन्स जो पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, जो उसके भाई बहन थे, वो उनको सोने देती थी आराम से। ओ आई फील हर, और मैं क्या महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक, उनका जो लुक है, फॉन्ड मीन्स फुल ऑफ अफेक्शन, जो स्नेहमयी उनकी दृष्टि है, उनकी जो मदर की, उनकी माँ की, उनको वो फील करता है जो पोएट है। एज आई लिस्ट यहाँ शॉर्ट फॉर्म है लिसन के लिए। जैसे कि वो सुनते हैं टू दिस रिफ्रेन, यहाँ जो बारिश की बूंदों की आवाज़ जो वो फिर से उनके कानों में गिर रही है, तो वो उस आवाज़ को सुन के जो फील कर रहे हैं तो उनको उनकी माँ की याद आ रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और वो जो लकड़ी के ताकते हैं उन पे वो जो आवाज़ है वो उनसे वो टकरा के वो आवाज़ आ रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके गिरने से जो आवाज़ आ रही है उसको महसूस करके उनकी जो कई पुरानी यादें हैं वो उनकी ताज़ा हो रही है। और उसके बाद में जो पोएट हैं वो अपनी जो मदर है उनकी यादों में वो खो जाते हैं कि बहुत समय पहले जब उनकी जो मदर थी वो उनको उठाती नहीं थी, उनको आराम से सोने देती थी। वैसे ही आज मैं लेटा हुआ हूँ और मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मेरी जो मदर है वो मुझे आज भी उसी जो उनका लुक है वो बहुत ही फुल ऑफ अफेक्शन है, एकदम स्नेहमयी दृष्टि से मेरी जो मदर है वो आज भी मुझे देख रही है। ये सब जो पोएट है वो फील कर पा रहा है। सो यही इस पोएम की थीम है कि जो नेचर का जो हीलिंग पावर है, मीन्स नेचर का जो हीलिंग पावर इस तरह से है कि किस तरह जो एक जब रेनिंग होती है, व्हेनेवर इट रेन्स, तो ये क्या एक नेचुरली चीज़ है। तो नेचुरल चीज़ से नेचर किस तरह हील कर रही है कि पोएट अकेला बैठा है फिर भी उसको बारिश के कारण ये सभी यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो रही है, तो इसीलिए इसको नेचर का हीलिंग पावर बोला गया है। सो थिंकिंग अबाउट द पोएम, अब पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। What do the following phrases mean to you? Discuss in class. Humid shadows, मैंने बताया जो वेट जो क्लाउड्स है फुल ऑफ मॉइस्चर। स्टारी स्पेयर मीन्स जो फुल ऑफ द स्काईज lit up with the stars. What a bliss means what a great joy. A thousand dreamy fancies into busy being start means ऐसे जो बिज़ी रहने वाला जो इंसान है वो किस तरह ऐसे मेमोरीज़ में वो लॉस्ट हो जाता है, एकदम खो जाता है। अ थाउजेंड रिकलेक्शन वेव देयर एयर ट्रेड इनटू वूफ मीन्स यादों का जो ताना बाना है वो किस तरह बुना जाता है। एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज़ द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना पसंद होता है, उसको अपने बिस्तर पे लेट के जो तकिए को दबाकर उसको सोना पसंद होता है, उसको पुरानी यादों को ताज़ा करना उसको अच्छा लगता है। यही इस पोएम में बताया गया है। व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, जो डार्लिंग ड्रीमर्स है वो कौन है। डार्लिंग ड्रीमर्स या उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ ड्रीमर्स यूज़ में आया है, और जो सिबलिंग्स हैं उनके लिए आया है। मेजर मेमोरी क्या होती है कि इनके जो मदर है, ही रिकॉल्स हिज मदर व्हेनेवर इट रेन्स, क्योंकि वो क्या करती थी, वो उन्हें सोने देती थी आराम से। जैसे वो आज आराम से अपने बिस्तर में लेट के बारिश की बूंदों की जो आवाज़ है उसको सुन रहा है, उसका आनंद ले रहा है, वैसे ही उसकी जो मदर थी वो उसको सुनने देती थी आराम से और उसको लेटे रहने देती थी, उसको उठाती नहीं थी और उसको एकदम स्नेहमयी दृष्टि से उसको देखती थी। फुल ऑफ अफेक्शंस जो उनका लुक था एकदम, वैसे ही वो लोग उसको आज भी फील हो रहा है पोएट को। सो ये उसकी जो मेजर मेमोरी है, ये जो पोएट की मेजर मेमोरी के बारे में यहाँ बताया गया है। डार्लिंग ड्रीमर्स मे भी उसके सिबलिंग्स हो सकते हैं। इज़ द पोएट नाउ ए चाइल्ड? नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, जो चाइल्ड नहीं है जो पोएट है। ही इज़ एन एडल्ट नाउ। इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव? नो, शी इज़ नो मोर नाउ, वो अभी नहीं है। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि वो क्या करती है, यहाँ यूज़ हुआ है एगोन।
एगोन्स मीन्स पास्ट, जो साल है, ईयर्स एगोन, यहाँ जो फ्रेज़ यूज़ हुई है उनके मदर के लिए, क्योंकि वो जो मदर है वो गुजरे सालों के बारे में बताया गया, मीन्स शी इज़ नो मोर. सो हियर वी कंप्लीट दिस पोएम एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. जो थीम है वो पोएम की हमने डिस्कस कर ली. सो यहाँ जो पोएम है वो नेचर के हीलिंग पावर को यहाँ रिवील कर रही है, तो बहुत ही अच्छी पोएम है. आई होप आपको समझ में आई होगी. इसके जो लिटरेरी डिवाइस है वो भी आपको समझ में आए होंगे, क्या क्या कहाँ पर यूज़ हुआ है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग.